हाँ तो स्टूडेंट्स हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें क्या है सभी में, सेकंड क्वेश्चन में सभी में क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से एक छांटना है कि इसका कौन सा सही उत्तर है। 3 गलत हैं और 1 सही है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। कैसे करेंगे, वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। tan 30 का मान रख देंगे इसमें, देखिए रख के देखते हैं। 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 रखो भाई। बटे के बराबर के साइन के सामने बटा का निशान, 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। शाबाश। बटा 1 + tan 30 का मान अभी रखा था हमने, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर तो कितना आ गया 2/√3, नीचे कितना आ गया 1 + 1/3। बटे की संख्याओं का घटा जोड़ कैसे सोल्व होता है, लघुत्तम लेके, ये ध्यान रखना है। ऊपर तो नीचे 2/√3 है, आगे सोल्व नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा ये 2/√3। इसका जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4/3। नीचे है ये तो ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो 3/4। समझ में आ गया। क्या करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। गुणा का निशान हो तो कटते हो तो काट सकते हैं। कितना आ गया ये आ गया 3/2√3। तो क्या नीचे रूट छोड़ते हैं हम, नहीं। तो क्या करें, हर का परिमेकरण कर दो, या इसको 3 को √3 × √3 लिख लो, एक ही बात है। हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं और इस 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं। मैं √3 × √3 लिख लूं, चाहे हर का परिमेकरण करोगे तो वही आएगा। √3 से √3 कट गया, कितना आया √3/2। देखो ऑप्शन में कहाँ है √3/2, ऑप्शन में √3/2 नहीं है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में पूछ लिया। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो sin 60 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, यही ए आ जाएगा। ठीक है, आपको ये करके दिखाना है नोटबुक में, ठीक है, हाँ करना है। इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा आएगा, ठीक है। करें, करो भाई, इसमें करो 1 - tan स्क्वायर 45। देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 वैल्यू रख दूं मैं। 1 - tan 45 कितना होता है, बताओ क्या आएगा। कुछ नहीं, 1 - 1 0, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो इसमें कोई है ऑप्शन 0, यही है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसी का। क्या है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। तो इसने पूछा है कि ये बताओ कौन सा सही है इनमें से, तो कौन सा सही होगा बताओ। कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले वालों में तो क्या था, हमने वैल्यू पुटअप कर दी थी, यहाँ पे तो वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो क्या करेंगे, इसमें रख के देख लेते हैं। रख के देखें क्या, सबसे पहला ही रख के देखते हैं एक बार। बराबर कब होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है sin 2a। तो इसमें वैल्यू रखो, क्या रखनी थी हमें 0। तो ये क्या हो गया sin 2 × 0 sin 0। sin 0 कितना होता है 0। अब राइट हैंड साइड चेक करो। राइट हैंड साइड में देखिए sin 2 × a, जैसे इसको 2 से गुणा किया था तो ये कितना आ जाएगा 2 × sin a। क्या था 2 sin a था ना, राइट हैंड साइड 2 sin a है, ये तो हमने कर लिया। 2 sin a है तो रखो वैल्यू 2 × sin 0। 2 sin 0 कितना होता है 0। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर है। एक और पार्ट करके चेक करके देख लेते हैं। जैसे दूसरा चेक करके देखता हूं, अगर मैं 30 रखूं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पे मैं 2 × sin 30 करूंगा, sin 30 1/2 होता है। ये कितना हो गया 1 आ गया। क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए। समझ में आ गया। तो इसका फर्स्ट आंसर है। आपको क्या करना है, जैसे सिंपल शब्दों में बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे यूं देखते हैं कि sin 2a था तो 2 को आगे लिख लिया। वो मान के चलते हैं कि तीनों चीजें गुणा में 2 को आगे ले आते हैं, सोचते हैं ये सही है। ये सही नहीं है,
ठीक है, ये एंगल का डबल है, ऐसे बाहर नहीं आ सकता। इसमें +1 में जाके आप फार्मूला पढ़ोगे, sin 2a का फार्मूला आएगा। अगर ये एंगल का हाफ में कन्वर्ट करना हो, एंगल हाफ फॉर्मूले, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, 2 sin a cos a, 2 बाहर आएगा, sin a इंटू cos a, +1 में पढ़ेंगे ये हम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला हमें देखना है 2, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है यही चेक करना है हमें। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, शाबाश, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे ऊपर, उसके बाद दूसरे स्टेप में वैल्यू पुट करनी। मैं अभी पुट कर रहा हूं, कितनी आ जाएंगी, 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, बटे में 1 माइनस tan का फिर से कितना मान हो जाएगा, क्या मान हो जाएगा, 1 माइनस tan 30 का मान हो जाएगा 1/, सोल्व करो भाई, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3। इसको पलट दूं क्या मैं, ये कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा ये, उसमें क्या था फिर 3/4 थोड़ी आएगा, 1 माइनस 1/3, 3 तो आ जाएगा, 3 तो आ जाएगा, कितना एलसीएम आएगा, 3 लघुत्तम आया, 3 माइनस 1 2, 2/3 आएगा, जब ऊपर जाएगा तो 3/2 होगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3/√3, वही बन गया, क्या लिखेंगे 3 को, इसका आंसर कितना आ गया √3, और √3 किसके बराबर होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो बच्चे थोड़े से ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए बता देता हूं। ये +1 में, हालांकि +1 में फॉर्मूला आएंगे, लेकिन आप लोग इसको निकालने की बजाय डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, आगे +1 में जाके पढ़ोगे आप, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। जो फर्स्ट पार्ट है उस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, +1 में जाके पढ़ोगे, फर्स्ट में लगेगा, ये जो फॉर्मूला है ये sin 2a का फॉर्मूला है। जो दूसरा फॉर्मूला था ये सेकंड, ये cos 2a का फॉर्मूला है। और थर्ड जो फॉर्मूला है इसमें sin 2a का फॉर्मूला लगेगा, और फोर्थ जो फॉर्मूला है वो tan 2a का फॉर्मूला लगेगा। ये +1 में पढ़ोगे। देखो क्या है, ये वो फॉर्मूले हैं जब हमें एंगल यहां है उससे आधा एंगल दिया हुआ हो तब का। टेंजेंट sin 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में, sin 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, और tan 2a का भी इसी तरह से होता है, 2 tan a है, नीचे केवल फर्क क्या है, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखना, साइन और cos के फॉर्मूले में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a आता है, और tan के फॉर्मूले में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a आता है। ठीक है, तो इसको +1 वाले फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2a का, sin 2 इंटू a, यानी एंगल का डबल कर दो, sin 60, डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया, देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, किसका फार्मूला होता है, cos 2a का। तो cos एंगल का डबल करेंगे, cos a की वैल्यू यहाँ 45 है, cos 90 कितना होता है, 0। समझ में आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें sin 2a का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a। समझ में आ गया, ये कब लगता है, sin 2a का, इसमें पुट करके देख लेंगे हम। ठीक है, अगला ये किसका फॉर्मूला है, tan 2a का। तो tan 2a का मतलब tan 60। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, इसमें पेन रखने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अभी से याद कर लें। हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, सेम ना भी मिले, क्या पता आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 3, बोलो भाई क्या कह रखा है? यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो आपको a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है ये सवाल, एग्जाम में आता है, बच्चों को अगर हिंट मिल जाए तो वो कर देते हैं आराम से। जिन बच्चों को थर्ड चैप्टर में 2 वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करनी आती है उनके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो आपको क्या करना है, इधर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इधर कांस्टेंट टर्म है। आप बताओ भाई tan की कौन से कोण पे वैल्यू √3 होती है? tan 60 पे। तो इसका मतलब डायरेक्ट, इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। tan 60 नहीं, tan तो हट जाएगा दोनों तरफ से। अगर tan लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और लिखो, फिर लिखो आप टेंजेंट a प्लस बी बराबर tan 60। ठीक है, इसका मतलब tan से tan कैंसिल नहीं होता है, या +1 में पढ़ोगे और भी वैल्यूज बराबर होती हैं। एक बार, अब ये नहीं करना है आपको, काटना नहीं है। वैसे क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कटेगा, ये +1 में पढ़ेंगे हम, क्योंकि यही एक एंगल नहीं है। अब तक तो हमने केवल 0 से 90 तक के कोणों के ऊपर मान पढ़ रहे हैं, आगे हम पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा भी ऐसे कोण है जहां पे बराबर होता है, ठीक है, बहुत सारे कोण होते हैं, वो +1 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, tan a माइनस बी बराबर tan 30। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 व 2 को सोल्व करना है, कैसे करेंगे, प्लस कर लो या माइनस कर लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट चेक करते हैं, दोनों के गुणांक बराबर करेंगे हम। ठीक है, हम कैसे करते हैं, तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, 2 वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनके गुणांक बराबर करेंगे। तो इसमें a का गुणांक कितना है, 1 है, इसमें भी 1 है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी 1 है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो या तो जोड़ दो या घटा लो, जोड़ोगे तो भी एक वेरिएबल खत्म होगा, घटाओगे तो भी। 2 वेरिएबल की वैल्यू, 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो एक बार उन इक्वेशंस को एक वेरिएबल में चेंज करो, उस वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर उसको किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो भाई, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 60, b से b कैंसिल हुआ, a की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा 30 था क्या ये, हाँ 90। तो a का मान कितना आ गया, अभी तो a की वेरिएबल का आया है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, क्या हो जाएगा, a का मान रख दो, a की जगह 45 प्लस b बराबर 60। b का मान निकालना है तो 60 माइनस 45, b का मान कितना आ गया 15, a का मान कितना आया 45। दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, आ गई हमारे पास। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। सबसे पहला पूछ रहा है साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस बी की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन b होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साइन a प्लस b ये कब होगा, जब ये इसके साथ गुणा में होगा तब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, साइन a प्लस साइन b। क्या ये इसके साथ गुणा में है, गुणा में नहीं है, ये एक ऑपरेटर है जिसका कोण ये है, इन दोनों को अलग अलग हम कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया, ये पूरी एक टर्म है, अलग अलग गुणा में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बोला भी था कि साइन a प्लस बी क्या होता है, थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, उसमें साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो ये होता है, ये कह रहा है, होता है क्या ये? नहीं, गलत है। नेक्स्ट, असत्य। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो, थीटा का मान छोटा लिया, बड़ा होता गया, साइन का मान 0 से लेके बढ़ता गया 1 तक, तो सत्य है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस थीटा का मान तो 1 से घट रहा है 0 पे, ये असत्य है। नेक्स्ट, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, क्या सही है? तो बताओ ऐसा कौन सा कोण है जहां पे साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है? कौन सा? 45। शाबाश, समझ में आ गया। तो केवल एक ही कोण है अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें जहां पे साइन और कोस बराबर होता है, वो कोण कौन सा है? 45 डिग्री। नेक्स्ट, ए यदि 0 है तो कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए क्या होता है? tan का उल्टा। tan क्या होता है? tan, सॉरी, यूं कर लो सही, tan क्या होता है? sin 0 अपॉन cos 0। tan 0 क्या हो जाएगा? sin 0 अपॉन cos 0। और कोट पूछा इसने, तो कोट क्या हो जाएगा? cos 0 अपॉन sin 0। तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, समथिंग अपॉन 0, नीचे 0 आता है तो परिभाषित नहीं होता। ऊपर 0 तो 0 वैल्यू हो जाएगी, नीचे 0 है तो अपरिभाषित। समझ में आ गया? तो ये अपरिभाषित होगा, तो परिभाषित नहीं है, सत्य है ये। समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट। थैंक यू।